दिल्ली पुलिस की टीम हमें धमकाने आ गई थी। जीटीवी को सुरक्षा प्राप्त है ना, तो जीटीवी को और सुरक्षा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो पब्लिक को, किसान को आंदोलन जीवी बोलते हैं, ऐसे मीडिया के लोगों को भी हम बोलेंगे कैमरे जीवी, और इनका बहिष्कार होगा कि नहीं होगा। 20 करोड़ लोग कोई खैराती नहीं है, ये भिखारी नहीं है, सरकार भिखारी है जिनके पैसे लेके बैठी हुई। इस मंच का विशेष धन्यवाद आप सब्सक्राइबरों को, मेरा सलाम। PHCL और सहारा, अरे पूरे भारत के करोड़ों ने एक एक घर से एक एक आदमी का पैसा तो आप लेके बैठे हो, और बात करते हो ईमानदार सरकार और सोच ईमानदार। काट काट के थक गया हूँ, वहाँ से हमको प्रताड़ित करके भगा दिया जाता है कि अभी सहारा से भी केस चल रहा है, वो फाइनल होगा, उसके बाद तुम्हारा प्रशासन बिक चुका है और हम लोग आगे की कार्रवाई और तेज करेंगे। पर कोई भी बड़ी मीडिया मतलब इस मुद्दे को उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये बात मतलब बहुत अचंभित करती है। हमारी इज्जत, आबरू, जान, परिवार सब कुछ लगा हुआ है, सब कुछ। मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जंतर मंतर पे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेवल हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से सहारा को लेकर लगातार करप्शन हो रहा है, उसी पे हम बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से जो है सहारा में जो बड़े स्तर पर जो है भ्रष्टाचार हो रहा है? सबसे बड़े मुद्दे को उठाया जो राष्ट्रीय मीडिया उठा नहीं रही। 20 करोड़ लोगों के जीवन भर की पूंजी खा चुके हैं सुब्रत रॉय, अकुरुत संपत्ति के मालिक, और संपत्ति गवर्नमेंट के कंट्रोल में। पता नहीं क्या डील हुई है गवर्नमेंट और इनके पैसे नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस गई, अब भाजपा आई, लेकिन जस की तस स्थिति, इनको कोई सुनने वाला नहीं। 20 करोड़ लोगों की अरबों के इन्वेस्टमेंट, अरबों रुपए के। जी, लगातार जिस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, सरकारें आती हैं चली जाती है, लेकिन उनका जो है अभी तक पिछले देखा जाए तो 5 साल से लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई मैं तो कह रहा हूँ पुरानी सरकारें भ्रष्टाचारी रही होंगी। मोदी जी ने तो बोला था भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये तो मोदी जी ने खुद बोला है ना। अब बताओ, शारदा घोटाले के पैमाने बदल गए, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के बदल गए MFI ने, PHCL और सहारा, अरे पूरे भारत के करोड़ों ने एक एक घर से एक एक आदमी का पैसा तो आप लेके बैठे हो, और बात करते हो ईमानदार सरकार और सोच ईमानदार की। तो अभी क्या लगता है, आप यहाँ पे मौजूद है, आवाज बने हैं, क्या लगता है कि हाँ राष्ट्रपति महोदय को हम लोग इच्छा मृत्यु के लिए संबोधन देने वाले हैं, और कल से हम लोग जेल भरो आंदोलन शुरू करने वाले हैं। तो उससे कुछ फायदा लगेगा? फायदा होगा पहले ना। भी आंदोलन हुए हैं, लेकिन देखिए, पिछले आप नहीं, देखें तो फायदा होगा। 5 साल से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। फायदा होगा। आंदोलन का नफा नुकसान सोच का आंदोलन नहीं होता। आंदोलन का मकसद होता है ईमानदारी के प्रति, ईमानदारी से जीतने का। 20 करोड़ लोग कोई खैराती नहीं है, ये भिखारी नहीं है, सरकार भिखारी है जिनके पैसे लेके बैठी हुई है, क्योंकि उनके कंट्रोल में सारे बिजनेस व्यापारी है। कोई एंटीगुआ भागा हुआ है, कोई अमेरिका भागा हुआ है। भाई देश की जनता तो यही ना, अभी सरकार को भागनी पड़ेगी, या तो न्याय दो, इंसाफ दो, पैसा तो नहीं तो जाने के लिए तैयार रहो। उसी दूसरा मुद्दा ये है कि जिस तरीके से लगातार जो है महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, अगर देखें तो आटे पे भी अब GST लगा दिया गया है। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि महंगाई, GST तो इनका एक अत्याचार का लेवल आई है ना। आपके मुद्दे पे बात हो रही है। आप देखिए, वकील साहब हैं, बंगाल से हैं, सारा इंडिया में, और लगातार लड़ रहे हैं। कितने साल हो गए आपको लड़ते हुए, बोलिए? कम से कम 3 साल, लेकिन अभी तक लोगों को भुगतान कहीं से भी नहीं मिल रहा है। कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने आप जेल में भी थे, आप जेल भी गए थे, जेल भी गए थे अपना पैसा मांगने के लिए। अच्छा, अब दूसरा बात क्या हो रहा है, सेबी, अब कुछ लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा? रिवल भी आपकी आवाज बनने के लिए आ गए हैं। एकदम अब तो जोरदार तरीका से मिलेगा। आज जो लोग टुकड़े में लड़ रहे थे, उस टुकड़े को मुट्ठी बन करके कर दिया गया है। आपको एक बात बोलूंगा, आपके मंच के माध्यम से ना, हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है, पत्रकार महोदय। इस मंच का विशेष धन्यवाद आप सब्सक्राइबरों को, मेरा सलाम। ये वीडियो सहारा के लिए समर्पित है, मेरे चेहरे की बात नहीं है। ये वीडियो 5 करोड़ से 20 करोड़ परिवारों का दर्द की कहानी है। लास्ट 4 साल में 3,500 एजेंट ने सुसाइड कर लिया। 3,500 लेकिन वही मोदी जी तो रोजगार की बात करते हैं। अगर लुटेरों को पैसा उठा के भागने को रोजगार बोलते हैं, तो इसका तब जबरदस्त विरोध होगा। और अगर ईडी लग गई ना इसके पीछे, बहुत सारे मोदी अब आपको बाहर दिखेंगे, बहुत सारे, एक आदमी, बहुत सारे। हम तो एक बात बोलते हैं, हम इच्छा मृत्यु मांगने जा रहे हैं, और हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, संविधान के दायरे में। सरकार सुने ना सुने, भरो जेल में, देश भर में होगा। परमिशन नहीं मिलेगी तो कैसे करेंगे? तब भी करेंगे। अरे हमारा पैसा है, सरकार का पैसा थोड़ी है। तुम परमिशन नहीं दोगे तो हमारे पैसा पानी में बह जाएगा। मजाक है? तुम्हारा वोट है क्या ये हमारे जीवन भर की कमाई? को देख लीजिए, कार्यालय से बाहर नहीं निकल पाती है प्रदर्शन के। कांग्रेस अगर अपने नेताओं के चुंगल से बाहर निकलेंगे ना, तब तो कुछ होगा। 10 मीटर दूरी पे तो यहाँ खड़े थे, 20 करोड़ परिवार का दर्द नहीं दिख रहा है। खाली राहुल गांधी, सोनिया गांधी बोलने से थोड़ी होगा। अरे जनता के मुद्दों में लड़िए ना, अपने आप वोट मिलेगा। जो जनता के लिए लड़ेगा वो जीतेगा, जो जनता के लिए नहीं लड़ेगा वो बाहर होगा। सीधी बात। इस तरीके से आज की जो मीडिया है, आपने अभी देखा कुछ देर पहले गलत खबरें दिखाई जा रही है, मीडिया के बारे में क्या कहें? ZTV वाले भाग गए, दिल्ली पुलिस की टीम हमें धमकाने आ गई थी, आपने देख ही लिया होगा। तो हम डरने वाले तो है नहीं, ना रुकने वाले।
बराबर। अगर जी टीवी को सुरक्षा प्राप्त है ना, तो जी टीवी को और सुरक्षा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो पब्लिक को, किसान को आंदोलन जीवी बोलते हैं, ऐसे मीडिया के लोगों को भी हम बोलेंगे कैमरे जीवी, और इनका बहिष्कार होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल जो है मोदी जी ने जो है 178 चैनल को टारगेट किया, उन्होंने बोला इनकी जांच पड़ताल करके इनको बंद कर देना चाहिए। अरे हम तो एक बात बोलते हैं, सबको बंद करो, हमारे पैसे के बारे में बोलो ना, क्या गुंगे बन के बैठे हो, मुंह में दही लेके जम गए हो, बोलो ना हमारे पैसे के लिए, बस। दिखा रहे हैं ना सोशल मीडिया तो लगातार दिखा। अरे हम भी हैं, चिंता क्यों करते हैं, बलिदान मांग रहा है। 3,500 लोगों ने सुसाइड किया है। ये 3,500 लोग नहीं है, 3,500 परिवार हैं, और उन परिवारों का दर्द हमें उठाना पड़ेगा, आपको भी और मुझे भी और इनको। तो अभी फिलहाल क्या चाहते हैं सरकार से? कल से सक्रिय आंदोलन, राष्ट्रपति के पास इच्छा मृत्यु और प्रदर्शन करेंगे रामलीला ग्राउंड तक, और देश भर में हर जो डीएम है उनके पास हमारा प्रदर्शन होगा, ज्ञापन शुरू। मांग क्या करते हैं? हमारे पैसे में लौटाया जाए, सारा की प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाए, 3,500 लोगों की डेथ हो गई, उनका पेनल्टी दिया जाए भाई, सुब्रत रॉय को सजा के अंदर लाया जाए, उनके प्रॉपर्टी का नीलाम किया जाए और हमारे पैसे दिए जाए। डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ, 2 साल हो गए, मैं हमारे क्षेत्र के कार्यालय पे चक्कर काट काट के थक गया हूँ। वहाँ से हमको प्रताड़ित करके भगा दिया जाता है कि अभी सहारा से भी केस चल रहा है, वो फाइनल होगा, उसके बाद तुम्हारा पैसा मिलेगा। यूँ हम खुद काम वाले भी सब फंसे हुए हैं, सहारा के जितने भी हम कार्यकर्ता सब फंसे हुए, हम भी ये कह के प्रताड़ित करके भगा दिया जाता है। आपको यकीन ना तो ये उनके डायरेक्टर्स को 6-6 लाख रुपया महीना का सैलरी ले लेते हैं, बोलते हैं पैसा नहीं है, लेकिन सैलरी ठीक आ जाता है। रेबल जी लास्ट सवाल, जिस तरीके से कोर्ट में जो डाला गया है केस, वो कह रहे हैं कोर्ट अपना काम कर रहा है, जैसे जांच पड़ताल होगी हम उसके। अरे यार क्या काम कर रही है, जब भी तारीखें आते हैं पोस्टपोन हो जाते हैं। ले सुनिए आप, बोलिए। सीआरसी में 1 लाख से ज्यादा कंप्लेन हो चुकी है और 2 साल से हो रही है, अभी से नहीं, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। दिल्ली हाई कोर्ट भी पॉजिटिव है इनके लिए, कलकत्ता हाई कोर्ट भी पॉजिटिव है इनके लिए। ऑर्डर ही दे दिया है पेमेंट मतलब करने का, हम तो उसके बाद भी पेमेंट लाचार हो नहीं चुके हैं। कर क्या सिस्टम है ऐसा कि न्याय नहीं मिल रहा है? उसके बाद भी सिस्टम से लाचार हो चुके हैं, ऐसा क्या सिस्टम है कि न्याय नहीं मिल रहा है गरीबों को? जब हम लोग भुगतान के लिए कंपनी पर दबाव बना रहे हैं तो कंपनी कहती है कि सरकार ही हमारे साथ इस तरह कर दिया है, तो हम कैसे भुगतान करें। जब हम सरकार पर दबाव बना रहे हैं तो सरकार कहती है कि आपका मामला कोर्ट में चल रहा है, तो हम क्या करें। जब कोर्ट पर हम लोग दबाव बना रहे हैं तो तारीख पर तारीख दे करके और अटपटंगा आदेश दे करके केस को लटका कर पेंडिंग में डाल दिया जा रहा है। बस वो वाली बात हो रही है, देरी से न्याय अन्याय के समान है, वही हो रहा है हमारे साथ। सारा शासन प्रशासन बिक चुका है और हम लोग आगे की कार्रवाई और तेज करेंगे और अपना भुगतान हर हाल में लेकर के रहेंगे। इस मुद्दे पर कोई भी बड़ी मीडिया मतलब इस मुद्दे को उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये बात मतलब बहुत अचंभित लगती है हमको, कैसा क्यों हो रहा है? गोदी मीडिया, मोदी नहीं, गोदी मीडिया और गोदी मीडिया में फर्क है। क्या फर्क? वो आसमान जमीन का फर्क है। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्यों हुए हैं? सरकार को नहीं पता है, सरकार को पता है, सब कुछ पता है उनको। वो जानबूझ, आपको लगता है कि जो मीडिया है वो सरकार के अंडर में काम बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है सर। सारी मीडिया सर, नाम लेना चाहे, नाम पूछवाना चाह रहे हैं सर, सबको पता है। खाली मीडिया नेता बताती है और बात नहीं सुनी जाए। हम लोग तो लगातार इस बात को अभी क्या करते हैं? 2 मिनट पहले चंडीगढ़ से आए हम, चंडीगढ़ से सहारा के कार्यकर्ता है हम लोग अभी पैसा फंसा हुआ है सर। हमारा पैसा नहीं, हमारा सब कुछ फंसा हुआ है। हमारी इज्जत, आबरू, जान, परिवार, सब कुछ लगा हुआ है, सब कुछ दांव पे लग गया। कम से कम पूरे भारत में 12 करोड़ लगभग निवेशक हैं और ऐसे देखा जाए ना तो एक परिवार में 4 सदस्य होते हैं। इस सहारा से लगभग 40 से 50 करोड़ देश की जनता प्रभावित है ये लोग। ये लोग कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में डेट नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है इनको, सुप्रीम कोर्ट में डेट नहीं मिल रही है। पटना हाई कोर्ट में इनके पास 2 घंटे का टाइम मिल गया वहां से स्टे लेने का, सोचने वाली बात है।